सारे उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते थे, और खासकर नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बहुत सारे सहयोगी समर्थक, कि वो यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी, वो एक्ट कब लागू होगा। हमें खुशी हुई इस बात की कि जब वो लखनऊ में आए तो उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि रामपुर में मौलाना जौहर उनके नाम पर जो आदरणीय आजम खान साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो बन करके तैयार हो गई और एक्ट पास हो गया। जो दस्तखत कोई नहीं कर रहा था, उसके लिए उन्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ा। उन्हें अपने राजनीतिक सफर में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनका अपना सिद्धांत, उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन भर सेकुलर फैब्रिक कैसे मजबूत हो, भाईचारा कैसे बढ़े, उस दिशा में वो काम करते रहे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सुफियान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनके कई सहयोगी समर्थक साथी भी हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज पार्टी कार्यालय में उनके सहयोगी साथी और सुफियान सब लोग आए हैं। आदरणीय अजीत कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमारे साथ मंच पर गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी, विधायक हमारे साहू जी और काफी साथी हैं। हम लोग इस पर बैठ करके चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी प्रेस के सामने भी हम लोग उन बातों को रखेंगे। जो घटना देखने को मिल रही है या जो वीडियोस आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार ऐसा घटना नहीं हुई है। याद कीजिए, वो हाथरस की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला था। यही बीजेपी की सरकार, यही बीजेपी की पुलिस, जो उनके परिवार का अंतिम इच्छा थी, जो उनकी अंतिम इच्छा होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सनातनी हो कि किसी की अंतिम इच्छा को पूरा ना करे। और मुझे याद है, मैं उस समय बाहर था, रात के लगभग 2:30 बजे मैंने फोन किया था जिलाधिकारी को कि कम से कम इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो परिवार की। लेकिन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वो अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई थी। याद होगा आपको, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं बचा जो सामने ना आया हो। हर राजनीतिक दल, हर समाज के लोग आगे खड़े हो गए थे बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इस सरकार ने कोई परवाह किसी की नहीं की। ये सरकार इनह्यूमन लोगों के हाथ में है, अनडेमोक्रेटिक लोगों के हाथ में है, सिविलाइज्ड लोग नहीं है इनके साथ। इन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी की भावना से। और उस घटना के बाद जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के टारगेटेड समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, चिन्हित कर करके किन लोगों के नाम लिखे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम और आप लोगों के सामने विशेष हम लोग बैठ करके चर्चा करें। क्योंकि आज कुछ ही लोग आए हैं, पूरे नहीं आए हैं। सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। और अगर हम लोगों को कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं हटने वाले। और तो कोई एक घटना नहीं है। हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ निर्मम हत्या हुई, सरकार चुप बैठी हुई है। बिजनौर में सैनी समाज को
इन्हीं के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली उसकी। मेरठ कांड आपको याद होगा, एक मां की जान ले ली गई। मेरठ में ही सोनू कश्यप याद होगा आपको कि किस तरीके से जान ले ली गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और लखनऊ राजधानी में तो अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं लखनऊ में ही, जिसमें कई घटनाएं ऐसी जहां अभी भी न्याय नहीं मिला है। हम लोग जानकारी कर करके और आपके सामने भी रखेंगे, क्योंकि मुश्किल तो यह है कई बार कि अगर आप लोग भी सच दिखाते तो आप पे भी मुकदमा हो जाता है, आपके भी पीछे पुलिस दौड़ने लगती है। और इसलिए यह हो रहा है कि कई चैनलों को 10 साल में 500 करोड़ रुपए मिले होंगे, कई चैनलों को कम से कम 500 करोड़ रुपए मिले होंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी आपकी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और गरीब जनता को, खासकर पीडीए परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लखनऊ के ही गुरुकुल में किस तरीके से बच्चे की हत्या हुई, न जाने कितनी राजधानी में हत्याएं हो चुकी हैं। और राजधानी का तो केवल हत्याएं नहीं, भूमाफिया बनकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां भी किसी भी योजना के लिए कोई योजना आती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के जमीनें पहले ले लेते हैं। जितनी भी योजनाएं आई हैं लखनऊ के आसपास, मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप तो खोजबीन कर लेते हो, आपके कान भी तेज हैं, आंख भी तेज है। हमें उम्मीद है कि उन भूमाफियाओं के खिलाफ भी आप कुछ न कुछ जानकारी हासिल करोगे और अपने किसी न किसी माध्यम से आप उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाओगे। 7 तालाब कब्जा हो गए लखनऊ में, 7 तालाब। और ग्रीन फील्ड या ग्रीन कॉरिडोर 7,000 करोड़ का है। बताओ, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि कहीं भी ट्रैफिक का रुकावट ना हो, स्मूथ फ्ले करे। और अगर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराना हो या पहुंचाना हो तो उसके लिए कोई भी ट्रैफिक रुके नहीं किसी भी चौराहे पर। आप दिखाइए डिजाइन क्या की है उन्होंने। लगता तो यह है कि अगर इंजीनियर डिजाइन करके लाए होंगे तो उस डिजाइन को मुख्यमंत्री जी ने फेंक दिया होगा, उसी डिजाइन को खुद किया होगा उन्होंने, खुद बैठ गए होंगे डिजाइन करने के लिए। जब मुख्यमंत्री खुद डिजाइन करेंगे तो हर चौराहे पे तो आपको टक्कर मारनी ही पड़ेगी, रुकना ही पड़ेगा। केवल यही नहीं, सोचिए कैसे शेर तो हमारा क्या है, शेर, बब्बर शेर, वो तो सबसे सुंदर है, जंगल का शेर है। आप तस्वीर देखो उस बब्बर शेर की, कैसी बनाई है उन्होंने। इतनी खराब बब्बर शेर की स्टैच्यू कोई नहीं बना सकता था जो इस सरकार ने बनाया। लगता है उसके भी इंजीनियर और गाइड मुख्यमंत्री जी रहे होंगे। उसी मामले में हमारे पत्रकार साथी उस पूरे घटनाक्रम का साजिश करता बना दिया गया है और सिर्फ एक खबर दिखाने के लिए उसके ऊपर 360 मतलब 109 एक जैसी संगीन धाराएं लगाई गई। ये तो अच्छा है उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। सुना है कि इनकाउंटर करने की तैयारी थी और सुना है कि कोई वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने इसलिए भेजा कि इनकाउंटर कर दो, कि इनकाउंटर हो जाए। लेकिन अब सुनने में आया है कि दबी जुबान अधिकारी लोग भी पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए अधिकारी भी पीडीए की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि समाजवादियों की है। दबी जवान पीडीए अधिकारी भी पीडीए की बात करना, सोचिए आने वाले समय को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी आपने अपनी दावा कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हमें ही इसका लाभ। आपने भाषा नहीं सुनी भाई, गुंडे केवल वेस्ट बंगाल में ही हैं।
भाई उत्तर प्रदेश के भी तो गुंडे उल्टे लटकाए जाए, फिर लटका के सीधे कर दिए जाए। उत्तर प्रदेश में कम है गुंडे? उत्तर प्रदेश के गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन पीडीए की आवाज और पीडीए के लोग 6 लाख नहीं और लाख बुला लेना, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। हम यहीं से कर रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से। तो वो जनता तो मारेगी जब आप व्यवहार खराब करेंगे, और अगर आप कुछ गलती करेंगे तो जनता तो आपके खिलाफ खड़ी है। हालांकि ये सवाल आप पिछड़े हो, पीडीए हो, आप ही का अधिकार छीन रही बीजेपी। और क्योंकि अधिकार छीन रहे हैं वो लोग, मैंने तो कई यूट्यूबर्स का और कई चैनलों के साथियों का इंटरव्यू सुना है जो माताएं बहनें आई थीं, वो जबरदस्ती बुलाई गई थीं। उन्हें पता ही नहीं था किस लिए बुलाया गया है। वो अपना आवाज ढूंढ रही थी कि आवाज कौन देगा हमें। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।